अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 9 टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सरसाइज है 9b। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन के मेथड और इसकी इसकी एग्जांपल आपने देख ली थी। ठीक है, इसको कॉमन कैसे करते हैं, रीग्रुप कैसे करते हैं और इन पे फार्मूले कैसे लगाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी प्लस एक्स वाई और एक्स जी। ठीक है, इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें से सभी में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला भी लग नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, रीग्रुपिंग वाला फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, आपने इनको ऐसे रीअरेंज करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं कि दोनों में से कोई चीज कॉमन आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई जी है, इसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, इधर भी कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करें, इसको शफल कर लें इसके साथ और इसको कर लें इसके साथ। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जी बन जाएगा। फिर उसके बाद ये लिखेंगे तो एक्स वाई, ये लिखेंगे तो वाई जी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इस पेयर में एक्स कॉमन आ रहा है और बाकी क्या आ रहा है, एक्स इधर आ जाएगा जी, एक्स इंटू एक्स प्लस जी। अब इसमें से आ रहा है वाई कॉमन, तो वाई बाय आ जाएगा, बाकी आ जाएगा एक्स प्लस जी। ठीक है, तो अब ये दो एक्सप्रेशन अलग अलग बन गए हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस जी आ रहा है। तो एक्स प्लस जी आप कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। बस यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनमें से भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि इनको फर्स्ट आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जो टर्म निकलेंगी उनमें से आप पेयर बनाएंगे, पेयर के बाद आप कॉमन लेंगे तो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे ए बी को 1 बाय 1 इनसे मल्टीप्लाई और एक्स वाई को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये सभी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये भी डिफरेंट है, तो ये भी सेम वैसे ही आ जाएंगे। और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर प्लस साइन है, फिर एक्स वाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ए को पहले लिख लिया तो ए स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास चार टर्म आ गई हैं, आपने क्या करना है, इनको रीग्रुप कर लेना है, क्योंकि इन सभी में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम रीग्रुप करेंगे, पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के बाद आपको कॉमन लेना इजी हो जाएगा। अब कैसे आपने पेयर बनानी है, ए बी एक्स स्क्वायर और इसके बाद आपने दूसरा टर्म क्या लिया, ए स्क्वायर एक्स वाई, ए स्क्वायर एक्स वाई, यानी कि फर्स्ट टर्म लिखिए और थर्ड टर्म लिखिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखेंगे और फोर्थ लिखेंगे। इनके पेयर, अब इनके पेयर बन गए हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख लेंगे और सेकंड और फोर्थ को एक साथ लिख लेंगे। अब जब आपने रीअरेंज करना है टर्म्स को, तो आपने साइंस का खास ख्याल रखना है। ठीक है, जिसके साथ प्लस है प्लस ही आएगा, जिसके साथ माइनस है माइनस ही नीचे आएगा। टर्म आगे पीछे हो जाएंगी लेकिन साइन उनके साथ ही रहेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ए भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ है तो ये भी कॉमन आ सकता है, एक्स भी दोनों तरफ है तो ये भी कॉमन आ सकता है। अब दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन कॉमन क्या आएगा, ए अकेला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, तो ए कॉमन आ जाएगा, बाकी ए वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स बाहर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक्स अगर तो इक्वल है तो वो बाहर आएंगे, अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो ऐसे बाहर नहीं आएंगे। कॉमन कैसे आएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक कॉमन आ जाएगा, एक बाकी रह जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया है, ए और एक्स कॉमन लिया है, बाकी क्या बच गया बी, और यहाँ पे एक एक्स बचा तो इसके साथ आ जाएगा, बी एक्स बन जाएगा। अब प्लस का साइन नीचे आएगा तो इसमें से क्या कॉमन लिया आपने, ए एक्स कॉमन लिया, इसमें से क्या बच जाएगा, ए और वाई, और ये नीचे आ जाएगा ए वाई बन जाएगा। अब इधर आ जाए तो इधर क्या आपने कॉमन लेना है, इधर आपके पास दोनों तरफ बी है तो बी कॉमन आ जाएगा, और दोनों तरफ वाई है तो वाई भी कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, बी वाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या रह गया, बी और एक्स रह गया तो बी एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे, और यहाँ से जो चीज बाकी रह गई है उसमें से क्या आएगा, ए और वाई बाकी रह गया, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो एक्सप्रेशन बन गए अलग अलग। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से अगेन से एक चीज कॉमन आ रही है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है। अब ये ब्रैकेट जो कॉमन आ रही है इसको अलग से लिख लेंगे, और जो बाकी रह जाएगा प्लस साइन वो अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा, और यही आपका आंसर। ओके, बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से हैं और यही रूल फॉलो होंगे। ठीक है, आपने वो बाकी सब क्वेश्चन खुद ही करना है।